Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Send your attendance in chat box. फिर हम आज आगे स्टार्ट करें अपना टॉपिक। खाना वगैरह खा लिया सभी ने? मैम मुझे Good यस morning, ma'am. मैम। ठीक है। हाँ कशिश। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। मैम मैं इसलिए पूछ रही थी, जो हमने सेकंड प्रैक्टिकल आपने दिया था फॉर्म वाला, मैम उसमें PHP माई एडमिन का यूज है? कहाँ पे? जो हमने उसमें डाटाबेस बनाना। डेटाबेस में तो आएगा ही, माई एडमिन की हेल्प से ही आप करोगे। अच्छा, तो मैम हाँ, फिर मैं मुझे देख माई रही हूँ। SQL लगाना पड़ेगा ना? मैंने 2-3 चीजें उसकी ट्राई की हैं, वर्क नहीं की वो, बट लेट मी चेक सम मोर सॉल्यूशंस। अगर कोई सॉल्यूशन मिलता है तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन वेट कर लो, बाकी सारा काम कंप्लीट कर लो। ओके जो मैम। डेटाबेस कनेक्टिविटी रन करने वाला पार्ट होगा यस उसे मैम। रोक लेना थोड़ी देर के लिए, ठीक है? मैम एक चीज पूछनी थी ठीक है मैंने मैम, भी। कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी। मैम जैसे कि वो डाटा उसने मतलब ये फॉर्म से हमने चेक बॉक्सेस में तो मल्टीपल डाटा वो कैसे सेव कर लेगा अगर एक ही एंट्री फील्ड में? कनकैटिनेशन करके, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, डॉट ऑपरेटर लगा लो चाहे, या फिर एडिशन ऑपरेटर जो स्ट्रिंग के लिए होता है। तो हमें मतलब इनको कनकैटिनेट करना पड़ेगा ना पहले, हाँ, उनको कनकैटिनेट करके उधर फिर डलवाने से पहले। इनिशियली कोई वैल्यू उसमें जरूर डाल देना, हो सकता है किसी पर्सन ने कोई भी सिलेक्ट ना करनी हो। ओके। मैम इसमें हम अदर्स का ऑप्शन डाल सकते हैं ना? अदर्स का डाल देना बेटर रहेगा, फिर आपको कोई वो नहीं करना पड़ेगा, जो हम बोल देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू कोई नहीं डालनी पड़ेगी। हम्म। ओके। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ओके, अटेंडेंस सेंड कर दो, टेक 1 और 2 मिनट्स, तब तक मैं सेटअप वगैरह कर लूँ, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर, ठीक है? अटेंडेंस मेरे पास 45 स्टूडेंट्स की आई है, मीटिंग में 39 है, ये कि चल क्या रहा है यहाँ पे? 46 हो गए अब। मैम हाँ जी, किसी ने 2 बार कर दी होगी सेंटेंस। चलो लेक्चर के एंड तक जो प्रेजेंट रहेगा उसी को अटेंडेंस देंगे फिर आज। ये वाला स्क्रीन विजिबल है, देख लो एक बार फिर हम स्टार्ट करें। मैम यस। ओके, यस मैम।
ओके 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 सो एज पर योर सिलेबस हमारा नेक्स्ट आप प्रैक्टिकल भी है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है कि एक पेज बनाना है, बेसिकली वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग बनाना बोल सकते हो, या फिर एक वेब पेज बनाना है जिसमें आपने खुद का डाटा कुछ मैनेज करना है। ठीक है, तो अब हम वही करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग दे दो, क्रिएटिंग अ वेब पेज या फिर ब्लॉग या फिर पोस्ट, कुछ भी लिखा जा सकता है, सारा कुछ ही आएगा उसमें। क्रिएटिंग ए वेब पेज और ब्लॉग और पोस्ट यूजिंग वर्डप्रेस। ठीक है, लिख लिया? हाँ जी मैम। यस मैम। ओके, तो अब आपको मैंने फर्स्ट टाइम बताया था कि जो सारा हमारे लेफ्ट साइड पे जो डाटा होता है, जो भी हमें मेन्यूज गिवन है, इनकी हेल्प से हम अपना सारा काम करेंगे। इनिशियली अगर आप देखना चाहो कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, तो ये यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नेम है। अगर मैं इस पे विजिट साइट पे क्लिक करूंगी तो ये मेरी साइट ओपन करेगा। तो ये कुछ ऐसी मैंने टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट पड़ा है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, आई डोंट नो, मुझे चेंज करना है सारा कुछ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो हमने ब्लॉग बनाना था वो यहाँ पे ब्लॉग का ऑप्शन है, इसके अंदर कुछ ब्लॉग ये मैंने ट्राई किया था एक। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉग होता है हमारे पास, ये बना हुआ जस्ट दिस हेलो वर्ल्ड वाला बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, हमने नहीं बनाया। ठीक है, ये कैसे देखोगे, अगर देखना हो तो पोस्ट पे जाके ऑल पोस्ट पे जाओ, तो ये वाला इनबिल्ट था हमारा एक ब्लॉग, अगर इसको क्लिक करोगे तो आप इसे भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो अब है क्या, इस पेज पे को अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद वेलकम टू वर्डप्रेस वगैरह वगैरह, देन जो भी नीचे उसका कमेंट्स वगैरह होते हैं वो, देन कुछ रिप्लाई के लिए आपके लिए ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, कुछ लिंक्स दिए हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के, फिर उसकी वेबसाइट के बारे में डिटेल्स हैं जैसे नॉर्मल एक वेबसाइट में होता है, वो वाली लुक एंड फील सारी यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, मैंने कुछ नहीं बनाया है इसमें से। ठीक है, तो ये गिवन है, ये वाला पेज सिर्फ इतना यहाँ पे शो हो रहा है आपको कि आपको इतने चीज में एडिटिंग कर सकते हो। बाकी जो डाटा है जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर क्या क्या मेन्यूज है, ये मेरे टेम्पलेट में ही है, मैंने कुछ नहीं बनाया। मैं सिर्फ चेंजेस अगर कर सकती हूँ तो इस टेक्स्ट में या इस टेक्स्ट में, नथिंग एल्स। इसके आगे जो कमेंट है वो अगर कोई पर्सन कमेंट डालेगा तो वो हमें कमेंट वाले सेक्शन में जाके एडिटिंग करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल हम पोस्ट की एडिटिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं पोस्ट वाले पार्ट में ही एडिटिंग करूंगी। ठीक है, तो पोस्ट का डाटा इतना ही है, पोस्ट का हेडिंग हो जाएगा, वो पोस्ट का टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम किस चीज का पेज बनाए जी, आप ही बता दो, आपकी इंटरेस्ट। हेलो मैम। हाँ जी, मैम जो एडमिन साइड बार जो था कंपोनेंट्स, मैम उसके कितने कंपोनेंट्स हैं? आप इस साइड बार के बोल रहे हो या फिर उसके यस मैम। डैशबोर्ड के बोल रहे हो? मैम जिसमें था पोस्ट पेजेस, मैम यही वाला। ये साइड बार ही थी, इसके सारे ये सारे ही कंपोनेंट्स हैं, इतने सारे, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट, मैम अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर, टूल, सेटिंग्स, ये मैम सारे। आपने दो ही लिखा है, पोस्ट एंड पेजेस। बाकी नहीं लिखवाए मैंने? नो मैम। ओके, कोई बात नहीं, मैं वो लिखवा दूंगी आपको, वो लिखवा दूंगी। अभी समझ लो करना क्या है, हमारा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक, अच्छा, तो हम थे यहाँ पे अपने पोस्ट में जाके, चाहो तो आप यहीं से जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ अभी, यहीं पे जाके अगर आपने न्यू करना है तो ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पे भी गिवन है। बट अगर आप पहले देखना चाहते हो कि कौन कौन से पोस्ट मैंने बनाई हुई हैं, तो ये दो बनी हुई हैं, यहाँ से भी आप ऐड न्यू पे क्लिक करके एक न्यू पोस्ट बना सकते हो। आपके पास इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे ऐड करो टाइटल कोई, तो किस चीज की पोस्ट बनाई जी, आप ही बता दो। अरे बोल दो, कोई सो गए सारे? मैम वैक्सीनेशन अबव 18 ईयर्स। ओ हो, ठीक है जी। इसका टेक्स्ट कहाँ से लाएं जी, अब टेक्स्ट बताओ क्या लिखना है, बाद में इसे कस्टमाइज भी करेंगे। अच्छा, अगर टेक्स्ट मैम नहीं आप लिखना, लिखिए। अगर टेक्स्ट मैम नहीं लिख लिखना, देते हैं हम। रुको रुको रुको, अगर टेक्स्ट नहीं लिखना, मैं चाहती हूँ जी यहाँ पे एक कोरोना की एक इमेज आए,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इंटरनेट से कोई भी इमेज डाउनलोड करूंगी। डाउनलोड करने के स्टेप्स पता है? यस मैम। ठीक है, इसका नाम छोटा रख देते हैं, कोई एबीसी एनीथिंग, देन डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं, सेव। अब मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एडिटिंग कर रहे थे, तो ये जो यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन है ना, इसके यहाँ पे होता है गिवन, ये मैंने ओपन किया था पहले। ये प्लस वाला ऑप्शन है, एक साथ में एडिटिंग मोड्स का ऑप्शन है, कुछ अनडू का, रीडू का ऑप्शन है, इन्फो के लिए डिटेल्स चाहिए, या फिर आप उसकी आउटलाइन देखना चाहते हो, तो ये सारे उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। ये प्लस वाले ऑप्शन में हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, लाइक मैं एक न्यू पैराग्राफ बनाना चाहती हूँ, तो उसको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग देनी पड़ेगी, मुझे अलाइनमेंट करनी पड़ती है, मैं नहीं करना चाहती, तो इनबिल्ट अलाइनमेंट यूज करो जो यहाँ पे गिवन है, जो साथ में यहाँ पे, ये साथ में यहाँ पे दिखा भी रहे हैं जब मैं टूल वहां पे लेके जा रही हूँ अपना कर्सर। अगर हेडिंग देना है तो हेडिंग कैसा देना है, लिस्ट डालनी है तो लिस्ट के लिए कंपोनेंट्स गिवन है, कोड डालना है तो कोड के लिए काफी कुछ है, कोड डालना है तो कोड की अपीयरेंस डिफरेंट होनी चाहिए हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से, तो उसके लिए डिफरेंट है। लेट अस इमेजिन हम पहले एक कोड डालना चाहते हैं, तो कोड क्या डालें जी, नेट से ढूंढ लेते हैं वो भी। पेंडेमिक ईयर कोड भी फास्ट, हैव नो रिग्रेट्स, चलो इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है जी। दिस इज अवर कोड। इसकी अलाइनमेंट अगर आप करना चाहते हो, बेसिकली आप अगर इसकी अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो तो उसकी हेल्प से आप कर सकते हो, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट। बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करो, देन बोल्ड, इटैलिक। देन अगर आप इस पे कोई लिंक भी देना चाहते हो किसी वेबसाइट का, तो आप इसे लिंक भी दे सकते हो, तो ये हाइपर लिंक की तरह वर्क करेगा। अगर आप कुछ और स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट कलर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लाइक मैंने इसका कलर रेड देना है तो रेड दे सकती हूँ, रेड नहीं पिंक है वैसे, तो चलो ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं, ये हमारे कोड की तरह वर्क करेगा। फिर अगर मैं आगे ऐड करना चाहती हूँ जी कोई इमेज, हमने जो डाउनलोड की थी, तो इमेज के लिए नीचे नीचे आप जाते रहो तो काफी कुछ गिवन है, मैं स्पेसिफिकली अभी आपको बता रही हूँ कैसे करना है, ठीक है। इमेज ली तो इमेज को अपलोड करना है, हमने अपलोड किया, कहाँ से लेनी है, डेस्कटॉप पे पड़ी थी हमारी इमेज, तो हमने ये वाली इमेज डालनी है, ओके की। उसके बाद आप चाहते हो अगर इमेज को कुछ सेटिंग्स करने की, कितनी दिखे, साइज बड़ा छोटा करना है वो कर दो। फिर उसके बाद आप इमेज के साथ भी काफी पंगे ले सकते हो, लाइक आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप कर लो। उसके बाद आप अगर इमेज को जूम करना चाहते हो तो जूम भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। फिर आप इमेज के साथ अगर जब भी आपने जो सेटिंग्स की हैं वो करके आपको अप्लाई पे अगर क्लिक नहीं करोगे तो वो सेव नहीं होंगी, तो करने के बाद उसे अप्लाई पे क्लिक करना है। अगर आपको लगे कि नहीं यार मैंने सेटिंग्स गलत कर दी, ठीक नहीं है, लाइक मैंने इमेज कुछ ज्यादा बड़ी कर दी, दिख नहीं रही पूरी, तो मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगी तो वापस आ जाएगा उससे, ठीक है। ऐसे ही इमेज पे आप एक हाइपरलिंक भी प्रोवाइड कर सकते हो कि इस इमेज पे अगर कोई क्लिक करे तो एक न्यू पेज खुले उसके सामने, तो वो चीज आपको यहाँ पे गिवन है हाइपरलिंक की हेल्प से, ठीक है। ये हमारी एक हमने इमेज ऐड कर दी। अगर आप इमेज के साथ कुछ कैप्शन भी ऐड करना चाहते हो तो उसके नीचे आप कैप्शन यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। ऐसा नहीं करना, आपने कोई कैप्शन नहीं डालनी, तो आप क्या करोगे, कुछ और अगर टेक्स्ट डालना है या क्या डालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक यूट्यूब की वीडियो डालनी है, ठीक है, तो फाइंड आउट करो कि यूट्यूब वीडियो का कहाँ पे लिंक है गिवन, हियर इट इज, यूट्यूब की वीडियो डालनी है, जैसे वेबसाइट्स में ब्लॉग्स में होता है ना कि एक पेज खोला उसके अंदर ये वीडियो चल रही होती है, तो मैं यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे डालना चाहती हूँ, उसका यूआरएल डालेंगे। अब हम कोई वीडियो का लिंक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द वीडियो, इसका यूआरएल कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया, एम्बेड पे क्लिक किया, तो उसके बाद यहाँ पे, सॉरी दिस कंटेंट कैन नॉट बी, कॉपीराइट होगा इनका कोई में भी, ओके, दिस इज द रीजन। मम्मी आप वॉक पे गए थे?
तो वो वाली वीडियो भी उसमें शो हो जाएगी आपको पेज पे। यहाँ तक ठीक है? यस मैम। अभी यस बड़ा मैम। गंदा लग रहा है पेज, मुझे पता है। कुछ होगा बाद में, तभी मैंने कुछ नहीं अभी बोला आपको। एक नहीं बिल्कुल मैम, भी अच्छा लग रहा है, कोई नहीं। नहीं, ये बिल्कुल भी सोफिस्टिकेटेड पेज नहीं है, मैं बता रही हूँ, पूछ नहीं रही आपको। ठीक है? तो आगे चलते हैं, कोई अच्छा बात नहीं, हम मैम। करेंगे इसे सोफिस्टिकेटेड वे में मैनेज। ठीक है? तो आगे चले, कुछ और अगर डालना चाहते हो इसमें क्या क्या ऑप्शन है देख लो एक बार। पैराग्राफ डाल सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो, लिस्ट डाल सकते हो, कोट्स कोड के लिए डिफरेंट है, क्लासिक व्यू के लिए डिफरेंट है। ठीक है? परफॉर्मेटेड फुल कोट्स हैं, कुछ ऐसे होंगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे साथ साथ दिखा रहा है वो यहाँ पे आपको। ठीक है? टेबल डालना है, टेबल भी डाल सकते हो। तो ऐसे ही इमेजेस, गैलरी, ऑडियो, कुछ भी डालना है वो भी डाल सकते हो। वीडियो डालनी है, अपलोड करनी है तो वीडियो अपलोड कर दो। देन बटन्स ऐड करने हैं, या फिर कुछ और कस्टम सेटिंग्स करनी है, इमेज के आसपास रैपिंग करनी है, वो चीजें आएंगी। ग्रुप डालने हैं, स्पेसर डालना है, या सेपरेटर, जैसे लाइन डाली होती है यहाँ पे, एक खत्म हो गया जी हमारा पार्ट, वो चीज आ जाएगी। देन काफी चीजें और भी है, एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, देख लेना क्या क्या चीजें हैं, देख ही जाओ। ठीक है? ऐसे ही अगर आपको वर्डप्रेस की अगर कोई लिंक डालना है वर्डप्रेस की पोस्ट का, तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। ट्विटर का पोस्ट डालनी है तो वो डाल दो। स्पॉटिफाई, फ्लिक, सभी के लिए है यहाँ पे गिवन, डेली मोशन के लिए भी। देन किक स्टार्टर, मीटअप, स्क्रिप्ट के लिए, स्लाइड शेयर, आप लोगों ने जो चीजें यूज की हुई हैं वही बता रहे हो। टिकटॉक सभी ने किया होगा यूज। ठीक है? वीडियो प्रेस, वर्ड प्रेस डॉट टीवी, मैम वो तो बैन हो गया। बैन हो गया, पर कई जिन्होंने उसका वो किया हुआ है डाउनलोड, क्रैक, व्हाट अबाउट देम। एंड वर्डप्रेस, मैम वो सपोर्ट करेगा। जो है वो इंडिया में ही यूज नहीं हो रहा, इस चीज को याद करके ये वाली बात बोलो। ठीक है? वर्डप्रेस इज नॉट ओनली यूज फॉर यस इंडिया, मैम। सभी जगह यूज हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। देन कम सम पैटर्न, आप कैसा पैटर्न चाहते हो आपके पेज का, तो वो भी आप डाल सकते हो। लाइक हमने जो देखी थी अपनी वेबसाइट जो खोली थी, उसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स डले हुए थे। ठीक है? तो वो भी आप अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो। अभी तो बन गया हमारा ये वाला पेज। अब अगर इसे प्रीव्यू करना चाहो, एक तो ऑप्शन है कि आप इसी वेब पेज पे इसे प्रीव्यू करो। मतलब ये अभी प्रीव्यू जो शो कर रहा है आपको, ये आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन का कर रहा है। अगर आप देखना चाहते हो कि टैबलेट में या मोबाइल पे कैसा दिखेगा, तो आप टैबलेट पे क्लिक करोगे तो टैबलेट की जो रेजोल्यूशन होती है एज कम्पेयर टू स्क्रीन डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताएगा कि ऐसे शो होगा, जिसके साथ में एक साइड बार आएगी, और साइड बार को आप मूव करके ऐसे अपना पेज जो है वो ऊपर नीचे करोगे। देन मोबाइल व्यू अगर देखना चाहो, तो मोबाइल की स्क्रीन और भी छोटी होती है टैबलेट से भी, तो ऐसा पेज कुछ दिखेगा आपको मोबाइल पे। मोबाइल में अगर आप चाहो तो ऐसे ऐसे उसे स्क्रॉल करके देख सकते हो। ठीक है? तो ऐसे ही हम अगर चाहें तो हम इसको अभी अपनी वेबसाइट पे कैसा दिखेगा वैसा देखने के लिए, यहाँ पे हमारे जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसके अंदर एक परमा लिंक, बेसिकली परमानेंट लिंक का ऑप्शन है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे, देन इट विल बी शोइंग दिस। अब हमारे ऊपर हेडर आ गया। कैटेगरी हमने कोई नहीं दी थी तो अनकैटेगराइज्ड है। कैटेगरी कैसे देनी है मैं बताती हूँ। कोविड का आ गया। देन किसने बनाया था? एडमिन ने। हाँ जी। मैम परमालिंक क्या था पीछे? परमानेंट लिंक उसका। इस पोस्ट को देखना है अगर वेब पेज की फॉर्म में, एग्जैक्टली यूजर को कैसे दिखेगा, तो उसके लिए क्या लिंक है, वो है हमारा परमालिंक। व्यू करने के लिए पोस्ट को यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन हेल्प के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है? जो पीछे आता है टॉप, जैसे हमने कोविड-19 वैक्सीन हमने लिखा है इधर, हेडिंग दी है, उसके नीचे आता है बाय बाय एडमिन। एडमिन। हाँ जी, तो उसकी जगह नाम आ सकता है। आ सकता है। आपको याद है मैंने जब वर्डप्रेस आपको करवाया था, मैंने जब लॉगिन किया था वर्डप्रेस अच्छा की वेबसाइट पे, बाहर आया चाबी दे। प्रियांशु म्यूट कर दिया करो बेटा। अच्छा, जब हमने वर्डप्रेस की बात कर रहे थे, जब हम वर्डप्रेस को लॉगिन कर रहे हैं, तो मैंने एडमिन नेम रखा था और पासवर्ड रखा था 123456।
ठीक है। तो वो जो नेम रखा था वो एडमिन यहाँ पे आ गया ना, शो कर दिया उसने, नाम मेरा नहीं रखा, मैंने अपना नाम गिवन ही नहीं था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एडमिन डिटेल्स में एडमिन ही नाम दिख रहा है, मैंने अपना नाम चेंज ही नहीं किया, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग अच्छा, दिस। ठीक है। तो कब तो बनाया मतलब मैंने, हमें जिस दिन बनाया उस दिन की डेट आ गई। उसके बाद जो भी मैंने अगर यहाँ पे कोई कमेंट्स डाले हुए हैं किसी ने तो कमेंट्स दिख जाएगा कितने कमेंट्स है, अगर नहीं डाले तो नो कमेंट्स आ गए यहाँ पे। ये बाय डिफॉल्ट अच्छा, तो इन्फॉर्मेशन है मैम हमारे वेब पेज की जो दे रहा है वो। अच्छा, तो मैम अगर हमें यहाँ पर नाम करना है तो हमें पहले तो आप पे वर्डप्रेस नाम का लिखना एडमिन पड़ेगा। की प्रोफाइल को एडिट करके उसमें आप नाम चेंज कर सकते हो, एडमिन की जगह पे यहाँ यहाँ पे आप अपना नाम दे दो। यहाँ ओके पे एडमिन पे जाके एडिट प्रोफाइल पे जाके आप अपना नाम दे सकते हो। जैसे हम अपनी सेट फोन पे अगर आप जूम में भी अपना नाम चेंज करना चाहते हो तो सेटिंग्स में जाके कर देते हो ना अपना नाम चेंज, हाँ जी, वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। ओके मैम। तो हमने नीचे जो कोड डाला था उसकी लेफ्ट अलाइनमेंट थी, यहाँ पे मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट दी हुई थी, तो वही लेफ्ट अलाइनमेंट ही शो कर रहा है। अगर चाहो तो आप इसे सेंटर अलाइन भी कर सकते हो। देन हमारी इमेजेस शो हो रही हैं। वीडियो अगर आप चलाओगे तो इसी वेब पेज पे ही चलेगी, आपको यूट्यूब पे नहीं लेके जाएगी। ठीक है। तो अगर आपको लगे कि नहीं यार मेरा पेज अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसमें कुछ और एडिट करना है, कुछ टेक्स्ट डालना है या कुछ और डालना है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम इसे वर्डप्रेस पे ही रन करके देख रहे हैं, हमने इसे वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया। तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो वापस से आपको ये एडिटिंग वाले पेज पे जो हम यहाँ पे कर रहे थे इसी पेज पे ले जाएगा। तो अब आप चाहो तो इसमें एडिटिंग कर सकते हो सारी चीजों की, नहीं करनी तो वापस से अपने पेज पे आ जाओ। फिर यहाँ पे इसके नीचे ही जैसे हमारी पोस्ट जहाँ पे हमारा टेक्स्ट एंड हुआ उसके नीचे ये प्रोवाइड करता है लिंक्स हमारी डिफरेंट ब्लॉग्स के, पिछला ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग, इसके आगे भी कोई ब्लॉग अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे एरो देगा उसका नेक्स्ट ब्लॉग का। ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे ब्लॉग्स के लिंक देता है। अगर आपने रिप्लाई देना है, कुछ कमेंट या फीडबैक देनी है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट करके पोस्ट कर सकते हो, वो भी शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कुछ भी यहाँ से ओपन करना चाहते हो, जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स में गिवन होता है लिंक फेसबुक का, ट्विटर का एंड सो ऑन, वो सारे गिवन है, अबाउट द साइट भी गिवन है, देन जो भी डिटेल्स है, अगर आप इनको भी एडिट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे करना है वो देखेंगे, पहले हम बात करते हैं वापस इधर जाके कैटेगरी डालने की। मेरी पोस्ट मैंने बना ली है, ठीक है, जैसी भी बनी है डजेंट मैटर। ठीक है। तो मैं अभी चाहती हूँ जी इसकी कैटेगरी हो कि मैं इससे कोई कैटेगरी देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी का भी ऑप्शन है परमानेंट लिंक के नीचे। कैटेगरी पे जाऊंगी, ऐड न्यू कैटेगरी, तो जो भी कैटेगरी आप इसे डालना चाहते हो, लाइक ये है हमारी करंट अफेयर्स में आ सकती है कैटेगरीज की, तो वो करके ऐड न्यू करोगे तो उसकी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। तो अब ये कैटेगराइज्ड बन जाएगा पेज, हो जा रिफ्रेश, दोबारा से रन करेंगे, रुक जाओ। पहले इसे कैटेगरी ऐड कर दी, उसके बाद अच्छा एक और चीज, आप लोगों को याद है हम जब किसी न्यूज चैनल को, न्यूज के वेबसाइट को खोलते हैं तो वहां पे क्या होता होता है, एनीवन कुछ ऐसा देखा कभी कि काफी सारी इमेजेस शो हो रही हैं, उस इमेज पे आप क्लिक करते हो तो आप उसके आगे वाले वेब पेज पे चले जाते हो, ऐसा या ऐसा कुछ हुआ कभी आप लोगों के साथ? यस मैम। हुआ है बाकियों के साथ या नहीं? यस Yes, मैम, ma'am. यस मैम। ओके। तो बेसिकली जिस इमेज पे आप क्लिक करके अगले पेज पे जा रहे होते हो उस इमेज को हम बोलते हैं फीचर्ड इमेज। याद रखना नाम, यहाँ पे भी वैसे तो गिवन है बट आप याद रखना पड़ेगा आपको कि इस इमेज को हम बोलते हैं फीचर्ड इमेज। बेसिकली फीचर्ड इमेज जो हमारी पूरे उस वेब पेज को के पास हम यूजर को लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब अगर आप कहीं पे कुछ सर्च कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, कुछ, तो बेसिकली है क्या, मैं इस वीडियो के इस थंबनेल को देख के आगे जा रही हूँ कि मैंने मुझे ये थंबनेल अच्छा लगा तो मैं ओपन कर दूंगी, ठीक है, नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूंगी। तो बेसिकली ये जो थंबनेल्स होते हैं ना ये हमारी फीचर्ड इमेज की तरह वर्क करते हैं। ठीक है। तो अभी इनिशियली मेरी कोई फीचर्ड इमेज नहीं है इस वेब पेज के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी कोई फीचर्ड इमेज हो,
तो मैं एक सेट फीचर इमेज पे जाऊंगी, फिर उसके बाद आप जो भी इमेज सिलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। अभी मेरे पास यहाँ पे तो कोई इमेज नहीं है, मतलब ये तो ऑलरेडी मेरी टेक्स्ट की इमेज है। अगर आप चाहो तो इसी को ऐड कर दो फीचर इमेज के फॉर्म में। नहीं करना तो आप अपलोड पे जाके कोई न्यू फाइल अपलोड भी कर सकते हो। अभी लेट्स इमेजिन कि हम यही करना चाहते हैं, तो सेट फीचर इमेज कर दिया, देन हम करेंगे इसे क्लोज। उसके बाद इसकी विजिबिलिटी पब्लिक रखनी है, प्राइवेट रखनी है, या कौन सी रखनी है वो हमारे हाथ में है। देन वी विल डू इधर सेव ड्राफ्ट या फिर पब्लिश। अब ड्राफ्ट की तरह अगर सेव कर दोगे तो ये ड्राफ्ट की फॉर्म में ही रहेगा, पब्लिश नहीं होगा, वेबसाइट पे नहीं शो होगा। ये वर्डप्रेस पे ही आपको एडमिन में ही शो करेगा और कहीं पे शो नहीं करेगा। अगर आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। तो मैं पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश करने जा रही हूँ। व्यू पोस्ट, इसका जो हमारा कैटेगरी थी वो बन गई करंट अफेयर्स जो मैंने डाली थी। एडमिन ने बनाया है पेज, इस तारीख को बनाया है, कोई कमेंट्स नहीं है, ये सारा हमारा आ गया। बेसिकली ये हमारी जो फीचर्ड इमेज मैंने डाली थी बड़ी बड़ी करके आती हुई होती है जो पेज पे, वो है। और यहाँ से हमारा जो पोस्ट का कंटेंट है वो नीचे तक जा रहा है। मैम हाँ जी, मैम प्राइवेट का मतलब वहाँ पर क्या था मैम? मतलब कि प्राइवेट का जिसको हम लिंक मतलब, शेयर वो ओपन कर देगा। प्राइवेट का मतलब है कि कोई और पर्सन अभी इस पोस्ट को नहीं देख सकता। प्राइवेट पोस्ट बंदा उस टाइम पे बनाता है जब उसे पता है कि मैंने ये पोस्ट पब्लिश तो करनी है, ड्राफ्ट की फॉर्म में नहीं रखनी, या फिर उसे ये पता होता है कि मैंने देखना है कि अगर मैं इसे फाइनली वेबसाइट पे अपलोड कर दूं तो कैसी दिखेगी। बेसिकली आप जो ऊप्स में प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड करते होते थे वही वाला प्राइवेट और पब्लिक है। प्राइवेट का मतलब सिर्फ एडमिन को ही वो पेज शो करेगा। ऐसा हो सकता है कि एडमिन कोई वर्डप्रेस में ऐसा पेज बनाए जिसमें वो यूजर्स की डिटेल्स देखना चाहता है, बट वो यूजर को नहीं दिखाना चाहता वो वाली डिटेल्स। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पेज बनाया रजिस्ट्रेशन का जिसमें मैंने लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो दूसरा पेज मैंने बनाया जिसमें मैंने वो डाटा सारा शो करवाया कि क्या किन किन बंदों ने रजिस्टर किया है। तो जनरल सी बात है, जिन बंदों ने रजिस्टर किया है उनकी डिटेल्स तो मैं वेबसाइट पे अपलोड नहीं ना करूंगी, बाकियों को थोड़ी दिखाऊंगी कि इस बंदे ने रजिस्टर कर दिया इसने नहीं किया। ठीक है, तो उस केस में जो वो वाला पेज होगा, वेट क्लास, हाँ जी, तो कहाँ थे हम? सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैम प्राइवेट। हाँ, तो अगर वो वाला पेज जो वाला पेज, इस पेज पे यूजर की डिटेल शो हो रही होंगी, ठीक है, वो पेज हम नॉर्मल पर्सन को नहीं दिखाएंगे, किसी भी जो हमारी वेबसाइट को यूज कर रहा है उस पर्सन को नहीं दिखाएंगे। बट एडमिन को तो देखना पड़ेगा ना, हर बार उसे काफी बार देखने की जरूरत पड़ सकती है। तो उस केस में वो एडमिन क्या करेगा, उस पेज को प्राइवेट बना के रख लेगा ताकि कोई और पर्सन उस पेज को ना खोले, मैं ही खोलूं बस। ठीक है, मैम एक मोशन पिक्चर भी होती है ना मैम? हाँ जी, मैम वो भी उसको भी डाल हम यूज सकते कर हो। सकते हैं? हाँ जी, उसे भी डाल सकते हो, GIF इमेजेस भी बोल सकते हो उसे। ओके मैम। मैम आपने फीचर्स इमेज पे आपने कोई लिंक नहीं दिया तो वो कैसे वर्क करेगा? अभी मैंने लिंक नहीं दिया, मैंने सिर्फ आपको बताया कि जैसे वेब पेज पे यहाँ पे इमेजेस शो हो रही है, तो अगर आप यहाँ पे जाओगे करंट अफेयर्स पे, ठीक है, तो वो उसने वैसे ही खोल दी। बट आप अगर चाहते हो कि नहीं आपकी इमेज पे क्लिक करने के बाद ही खुले, तो वहां पे आप इमेज पे लिंक भी डाल सकते हो उस जगह पे जाके वापस। वेट, आप फीचर्ड इमेज की बात कर रहे हो या नॉर्मल इमेज की? मैम फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज का लिंक अपने आप डल जाता है, वो हमें नहीं डालना पड़ता, दैट इज बाय डिफॉल्ट। मैम क्लिक करके आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। वेट, अभी कर लेते हैं, अगर यहाँ पे शो कर दे वो भी हमारे पेज को तो। अभी नहीं शो कर रहा, ये दोनों पेजेस इकट्ठे ही कर रहा है अभी शो। मैं देख दूंगी इसका कहाँ पे था लिंक, मुझे अभी ऐसा याद नहीं आ रहा। ठीक है, बेसिकली अभी यहाँ पे मैंने एक बनाया था पेज, ठीक है, प्राइवेट रखा था उसे मैंने, तो ये प्राइवेट साथ में शो कर रहा है। तो इस पेज पे मैंने क्या किया था, APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ डिटेल्स डाली थी, एक इमेज डाली थी, एक वीडियो डाली थी, उसके कुछ कोट्स, APJ अब्दुल कलाम के कोई कोट्स थे वो डाले थे, ठीक है, एक डाला था।
उसके बाद मैंने उसकी इस विकिपीडिया की हेल्प से कुछ डिटेल्स एंटर की थी इस पेज पे, ठीक है। देन आई एडेड इमेज, देन अगेन ए पैराग्राफ, चेक किया था कि कैसा दिख रहा है पेज अगर बनाए तो वो किया था, वो यहाँ पे शो कर रहा है आपको, ठीक है। फीचर्ड इमेज वाला मैं आपको एक बार देख के बता दूंगी कहाँ पे था, उसका लिंक होता है वहाँ पे गिवन होता है। फीचर्ड इमेज में जैसे हम नॉर्मल किसी न्यूज़ की बात करें तो होता है ना नॉर्मल वेबसाइट्स में, लाइक यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये इन्होंने एक फीचर्ड इमेज ये वाली डाली है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको वो वाला पार्ट खुलेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी आगे वाली डिटेल्स खुलती हैं, अदरवाइज नहीं खुलती। तो ऐसे ही हमारी फीचर्ड इमेज वर्क करती है। अभी हम न्यूज़ मैम करते हैं। हाँ जी मैम एक मैम बैनर इमेज जो होती है मैम, जैसे कि पहले स्लाइड शो की तरह वर्क करती है, और मोशन इमेज, ये दोनों मैम डिफरेंस है ना? डिफरेंट है दोनों। मैम मैम बैनर जो इमेज होती है, मतलब कि कई वेबसाइटों पे होते हैं उसमें ना मैम, एनिमेशन यूज होती है। एनिमेशन यूज होती है। थ्रेड्स लगे होते हैं, थ्रेड्स मल्टी थ्रेडिंग होती है उसमें, थ्रेड्स की हेल्प से वो बैनर्स में ऐड की जाती है। ओके मैम। ओके, नॉर्मल एक पेज कैसे बनाना है ये समझ आया। अगर नॉर्मल पेज बनाने के लिए बोला जाए आपको, पोस्ट बनाने के लिए बोली जाए तो आप बना सकते हो थोड़ी बहुत। अब यस मैम। किस के पास वर्डप्रेस है? काइंडली रेज योर हैंड। है मैम। हैंड रेज करना बेटा एक बार। दो बंदों ने किया, बस 3। बाकियों में से किसी के पास नहीं है? 4। हाँ जी, क्या नहीं है वर्डप्रेस है किसी के पास इंस्टॉल्ड? मैडम? है फिर हैंड रेज कर लो जूम में से। ओके, ओनली 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास वर्डप्रेस है एज पर द डिटेल्स गिवन बाय यू, ठीक है जी। चलो जिनके पास है एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स ट्राई करें, कम से कम एक पोस्ट तो बनाने के लिए ट्राई करें, ठीक है। बाकी कितनी बनानी है ये हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी यही था, पोस्ट बनानी एंड उसे एडिट करना। तो हमने एडिटिंग के तो कर ही दी, जब बनाई तो एडिट अपने आप हो ही, ठीक है। तो इसको आप अब मैम लिख लेना अपनी लैंग्वेज में एंड प्रैक्टिकल नेक्स्ट हमारा ये है। हाँ जी प्रांजित, कुछ डाउट है? मैम। हाँ जी मैम अगर हम पेजेस पे कुछ लिख के पब्लिश करते हैं और क्या बोलते हैं वही चीज लिख के अगर हम पोस्ट पे पब्लिश करते हैं तो मैम दोनों में क्या फर्क? बेटा, पोस्ट बेसिकली हमारे ब्लॉग्स में जा रहा है। अगर आप पेजेस की यस मैम। बात करो तो पेजेस हमारे दूसरे पेजेस हैं, जो हमारे वेब पेज के पेजेस हमारे यहाँ पे शो हो रहे थे ना, दीज थिंग्स, होम, अबाउट, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट अस है, ये पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, ये पेजेस हैं। अगर आप पोस्ट की बात करो तो पोस्ट हमारी ब्लॉग के अंदर वाली पोस्ट होंगी। दीज आर द पोस्ट, 2 पोस्ट यहाँ पे मैंने डाली है, ठीक है। और एक हेलो वर्ड वाली बाय डिफॉल्ट है, ये है हमारी पोस्ट्स, ये 3 टोटल। अगर मैं पेजेस की बात करूं तो पेजेस कौन कौन से हैं? जो हमारे यहाँ पे पूरा पेज रिफ्रेश होगा, लाइक होम पे क्लिक करने पे मेरा पूरा पेज न्यू खुलेगा, अबाउट पे क्लिक करूंगी तो अबाउट वाली डिटेल्स खुलेंगी, अगर मैं ब्लॉग पे क्लिक करूंगी तो ब्लॉग वाला पार्ट खुलेगा, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगी तो कॉन्टेक्ट वाला पेज खुलेगा। तो ये सारे पेजेस हैं, पेजेस मतलब वेब पेजेस। अबाउट है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट है, और एक सैंपल पेज, फर्स्ट फ्रंट पेज जो हमारा होम वाला था वो ये है, ठीक है। ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जो यहाँ पे इन्होंने गिवन होती है नीचे, सारी प्राइवेसी पॉलिसीज, ये वाला पार्ट, ठीक। ये सारे पेजेस है हमारे डिफरेंट। अगर ब्लॉग की मैम बात करो हमें तो ब्लॉग के जैसे अंदर हम पोस्ट्स डालते हैं,
तो वो पोस्ट ब्लॉक के अंदर आएंगी, ये वाला पोस्ट जो पार्ट है।